हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। जब किसी राजकुमारी का विवाह किसी राजकुमार से होता है तो वो विवाह पुरुष के पौरुष से अर्थात शौर्य, बल और पद से होता है, और राजकुमार राजकुमारी की कोमलता से, उसकी मधुर वाणी से और उसकी सुंदरता से विवाह करता है। पुत्री, राजगुरु तुम्हारे लिए रिश्ते लेकर आए हैं। आप ही बताइए राजगुरु। राजकुमारी सुमति, जब किसी राजकुमारी का विवाह किसी राजकुमार से होता है तो वो विवाह पुरुष के पौरुष से अर्थात शौर्य, बल और पद से होता है, और राजकुमार राजकुमारी की कोमलता से, उसकी मधुर वाणी से और उसकी सुंदरता से विवाह करता है। तो जो राजकुमारी सुंदर नहीं होती उसका विवाह नहीं होता? राजगुरु, जो राजकुमार केवल बाहरी सुंदरता देखकर राजकुमारी से विवाह करना चाहता है वो मेरा पति नहीं होगा। मैं उससे विवाह करना चाहूंगी राजगुरु, जो तन की आंखों से नहीं मन की आंखों से मुझे देखे। मेरे पति का मन शत्रु के सम्मुख वज्र से भी कठोर होना चाहिए और दुर्बल, शोषित, पीड़ितों के लिए नवनीत की तरह कोमल। आपने तो अपने पति के बारे में बहुत कुछ सोच रखा है राजकुमारी। मेरा पति पुरुषोत्तम होना चाहिए, भारत सम्राट होना चाहिए। तुमने तो हमें दुविधा में डाल दिया पुत्री। तुमने जो वर्णन किया है वैसा पुरुषोत्तम तो इस समय पूरे भारतवर्ष में नहीं है। है पिताश्री, यदि आप अनुमति दें तो मैं आपको चित्र दिखाना चाहूंगी। आइए। यही है वो नरेश जिसका मैं गुणगान कर रही थी। ये तो अयोध्या नरेश सगर हैं। यही है वो पुरुषोत्तम जो समय आने पर वज्र से भी कठोर बन जाता है। ये भी अयोध्या के महाराज सागर ही हैं। यही है वो बलशाली शूरवीर जो स्त्री के बाहरी नहीं आंतरिक सौंदर्य से प्रभावित होता है। और ये है वो जो शत्रु के लिए महाकाल है, दुखियों के लिए, निर्बलों के लिए तारनहार है। तो तुम अयोध्या नरेश से विवाह करना चाहती हो पुत्री? परंतु अयोध्या नरेश तुमसे आयु में बहुत बड़े हैं पुत्री। माताश्री, अभी अभी राजगुरु ने क्या कहा? स्त्री का विवाह पुरुष से नहीं, उसके पौरुष से, बल से, शौर्य से और पद से होता है। परंतु महाराज सागर विवाहित है पुत्री। वो दूसरा विवाह भी तो कर सकते हैं पिताश्री। कर सकते हैं, लेकिन वो महारानी केशिनी से इतना प्यार करते हैं कि राजसभा के कहने पर भी उन्होंने दूसरा विवाह नहीं किया। अब वो करेंगे। मेरे गुप्तचरों ने मुझे बताया है कि महाराज केशिनी की अनुमति से दूसरा विवाह करने को तैयार हैं। सुमति, तुम अयोध्या नरेश की दूसरी पत्नी बनोगी? और फिर महाराज सागर से ही शादी का हठ क्यों? इसलिए पिताश्री कि वो नर श्रेष्ठ हैं, अपने नियमों के पक्के, वचनों के पक्के, शपथ के पक्के हैं, अपनी पत्नी को असीम प्यार करने वाले और शत्रु का दमन करने वाले हैं। वो पुरुषोत्तम हैं, इसीलिए मेरे ध्यान में केवल वो ही है।
मैं इन्हीं से विवाह करना चाहती हूँ। प्रणाम महाराज। महाराज, शक्ति नगरी के राजा शक्ति सिंह का दूत आपसे मिलने की अनुमति चाहता है। अनुमति है, यहीं आने को कहो। जो आज्ञा महाराज। प्रणाम राजन, प्रणाम राज्ञी। राजा शक्ति सिंह ने आपके लिए संदेश भेजा है महाराज। समस्तीपुर के महाराज और महारानी को शक्तिपुर के राजा शक्ति सिंह का सादर प्रणाम। इस पत्र द्वारा मैं आपकी पुत्री राजकुमारी सुमति का हाथ अपने लिए मांग रहा हूं। मैं अपना परिचय देना आवश्यक नहीं समझता, क्योंकि मेरा नाम और मेरी कीर्ति शक्तिपुर और समस्तीपुर तक ही सीमित नहीं, बल्कि चारों दिशाओं में फैली हुई है। मैं अपने आप को राजकुमारी सुमति के योग्य समझता हूं। मेरे जैसा शूरवीर, बलशाली राजा, राजकुमारी को दूसरा कोई नहीं मिलेगा। इसलिए आप हम दोनों के शारीरिक संबंधों को मान्यता दीजिए। अन्यथा आप मुझे बल प्रयोग करने पर विवश करेंगे। आपका होने वाला जवाई राजा शक्ति सिंह। महाराज, ये क्या कर रहे हैं आप? दूत सदा अवधि होता है। दूत तो वही बोलता है जो उसका स्वामी बोलता है। परंतु इतनी अपमानजनक भाषा! राजगुरु, बहुत ही ओछे, बहुत ही घमंडी है ये राजा शक्ति सिंह। विवाह जो मनों का, दो कुलों का मिलन होता है, वो उन्मत्त राजा विवाह को शरीर संबंध कहता है। जिसे वो कीर्ति कहता है, वो उसकी अपकीर्ति है जो चारों दिशाओं में फैली हुई है। हे दूत, जाकर कह दो अपने स्वामी से कि मैं राजकुमारी सुमति ऐसे मूर्ख, उद्दंड, उन्मत्त और घमंडी राजा से कभी विवाह नहीं करूंगी।